फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में बीएचयू भी कहा जाता है, उसके लॉ सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बीएचयू की बात करें तो ये दो तरह के लॉ कोर्सेज कराता है। पहला है एलएलबी 3 इयर्स और दूसरा है बीए एलएलबी 5 इयर्स। ये 5 इयर्स कोर्स जो है वो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। 3 इयर्स के कोर्स में 6 सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम होता है ये, और जो एलएलबी 5 इयर्स प्रोग्राम है ये 10 सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम होता है। इसमें एडमिशन के लिए एक एग्जाम होता है यूईटी यानी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, और इसी की मेरिट के बेसिस पर इन दोनों प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं एलएलबी 3 इयर्स प्रोग्राम के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में। तो चलिए अब इसी की बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लॉ सक्सेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए अब हम बात करते हैं बीएचयू के 3 इयर्स एलएलबी कोर्स की। तो फ्रेंड्स, इसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है, जैसे मैंने आपको बताया 3 इयर्स का जो ये कोर्स है ये 6 सेमेस्टर बेस्ड है, यानी हर 6 महीने में एक सेमेस्टर होता है। तो इसमें 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इसका जो पहला सेमेस्टर है इसमें 10 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट 1, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फर्स्ट पार्ट इसका। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू लॉ फर्स्ट, यानी फैमिली लॉ, जैसे हमने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि फैमिली लॉ के अंदर हम 2 लॉ पढ़ते हैं, हिंदू लॉ और सेकेंड है मुस्लिम लॉ। तो इसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। अब जो हिंदू लॉ फर्स्ट है इसके अंदर सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, स्कूल ऑफ स्कूल्स एंड सब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, डिवोर्स, नलिटी ऑफ मैरिज वगैरह ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। फ्रेंड्स, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेमेस्टर वाइज वेरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें, इसमें क्योंकि मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ दोनों पढ़ाए जा रहे हैं, तो अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो जो एमजेपीआर यूनिवर्सिटी है यूपी की, उसके ये सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और इसी में आप एक सब्जेक्ट देख रहे होंगे 9 नंबर पर, इंटरनेशनल लॉ। तो अगर इसकी बात करें तो ये एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर में, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू की बात करें तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2nd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेमेस्टर वाइज वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स हो गए हैं इसके। अब फर्स्ट सेमेस्टर में अब आता है सेकेंड सेमेस्टर। और हाँ, ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी पेपर्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के भी सेकेंड सेमेस्टर के भी। सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ 11 से 20 तक आप देख सकते हैं 10 पेपर्स है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, हिंदू लॉ सेकेंड, फैमिली लॉ थर्ड। अब ये क्या है, तो इसमें जो हिंदू लॉ है उसका जो अगला पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा, यानी कि इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में, जैसे मिताक्षरा एंड दाय भाग है उसके बारे में बताया जाएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है उसके बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके के ये सब इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। तो अब इसके आगे है मुस्लिम लॉ इंक्लूडिंग इंडियन डिवोर्स एक्ट एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट, फैमिली लॉ फोर्थ, स्पेसिफिक ऑफेंसेस, इस तरीके से करके इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स 2 तक इसमें 10 सब्जेक्ट हैं, ये कंपलसरी हैं। अब इसके बाद आता है 3rd सेमेस्टर। तो 3rd सेमेस्टर में भी कंपलसरी पेपर्स हैं, इसमें भी 10 सब्जेक्ट्स रहेंगे। लीगल थ्योरी, ज्यूरिस्प्रूडेंस 1, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कॉन्ट्रैक्ट 3rd, इसका 3rd पार्ट, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, लॉ ऑफ एविडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इस तरीके से करके ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग्स, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, इसका सेकेंड पार्ट है। प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशन, ये भी एक प्रैक्टिकल पेपर है। तो ये 29th और 30th प्रैक्टिकल पेपर होंगे। सेमेस्टर 3rd से प्रैक्टिकल पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है 4th सेमेस्टर, इसमें भी 10 पेपर होंगे, कंपलसरी पेपर हैं। तो लीगल कॉन्सेप्ट्स है यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस 2, और कॉन्ट्रैक्ट 4 है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशंस है, लॉ ऑफ एविडेंस 2, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 2। तो इस तरीके से करके इसमें आप देखेंगे 39th और 40th पर फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पेपर है, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशन इसका, और कन्वेंसिंग का प्रैक्टिकल पेपर होगा।
अब फ्रेंड्स फोर्थ सेमेस्टर तक इसमें 10-10 पेपर होंगे जो कंपलसरी पेपर हैं, लेकिन फिफ्थ जो सेमेस्टर है उससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है पैटर्न। उसमें कंपलसरी पेपर आपके पास सिर्फ 4 रह जाते हैं। ये लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप यानी लेबर लॉ फर्स्ट, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम 1, एनवायरमेंटल लॉ, मूट कोर्ट, प्री ट्रायल प्रिपरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन ट्रायल प्रोसीजर्स। ये 4 कंपलसरी पेपर्स हैं। इसके अलावा इसमें 4 ऑप्शनल पेपर होंगे। ऑप्शनल पेपर 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें भी आप चूज कर सकते हैं, उसकी भी अलग लिस्ट दी गई है, उसके बारे में भी हम अभी बताएंगे। तो ये कुल मिला के 8 पेपर हो गए। इसके अलावा 2 पेपर होते हैं सेमिनार पेपर, सेमिनार पेपर 1, सेमिनार पेपर 2। तो सेमिनार पेपर जो होता है दरअसल ये एक लीगल राइटिंग पेपर होता है और ट्रेडिशनली इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर सेक्शंस। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, ये पेपर का क्रक्स होता है। इसके बाद आता है बैकग्राउंड, फिर आता है एनालिसिस एंड लास्टली कंक्लूजन। तो ये 4 ट्रेडिशनली इसके मेजर सेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू आपको अपना कंटेंट, अपना पेपर डेवलप करना होता है। तो ये सेमिनार पेपर्स हो गए 2, कुल मिला के 10 सब्जेक्ट हो गए। अब जो हम ऑप्शनल पेपर की बात कर रहे थे, तो ऑप्शनल पेपर में यहाँ पर 15 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शनल पेपर के लिए आप इनमें से 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज फर्स्ट, लॉ ऑफ इनकम टैक्स, क्रिमिनोलॉजी, इस तरीके से करके आपको 15 ऑप्शंस दिए गए हैं। लास्ट में आप देख सकते हैं वुमेन इन लॉ, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो ये 15 ऑप्शंस हैं ऑप्शनल पेपर के लिए। इसके बाद आता है जो सेमिनार पेपर हैं, तो 2 सेमिनार पेपर होंगे, उसके लिए 7 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। लॉ एंड सोसाइटी है, लॉ एंड मेडिसिन है, लॉ एंड एजुकेशन है, लॉ एंड पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्स लॉ, लॉ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन राइट्स। तो ये 7 पेपर्स में से आप 2 कोई भी सेमिनार पेपर चूज कर सकते हैं। अब आता है 6th सेमेस्टर। तो 6th सेमेस्टर में भी वही पैटर्न रहेगा, 4 कंपलसरी पेपर्स हैं और 4 ऑप्शनल पेपर हैं, 2 सेमिनार पेपर हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपलसरी पेपर्स में सोशल सिक्योरिटी एंड अदर लेबर लेजिस्लेशंस, लेबर लॉ 2 और आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम 2, एनवायरमेंटल लॉ 2, पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, लीगल एड एंड पैरा लीगल सर्विसेज। ये 4 कंपलसरी पेपर्स, बाद में 4 ऑप्शनल और 2 सेमिनार। इसमें भी ऑप्शनल और सेमिनार पेपर्स को आप चूज कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ भी स्लाइड में 12 दिखाई दिए, आगे 3 और दिखाई देंगे। तो ये 12 ऑप्शनल पेपर्स हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, वैट, इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, लास्ट में फेडरल इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस, इस तरीके से करके। इसके अलावा फिर आगे आते हैं, हम देखेंगे 3 पेपर और हैं इसमें। ये ऑप्शनल के ही 15 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लॉ एंड रिलीजन और हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये 15 ऑप्शन हो गए। इसके बाद आता है सेमिनार पेपर का, सेमिनार पेपर के ऑप्शंस की बारी। तो इसमें है पहला लॉ एंड पॉवर्टी, लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन ट्रेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर लॉ, लॉ रिलेटिंग टू करप्शन, इस तरीके से करके आपको 7 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये सेमिनार पेपर की बात हो गई 6 सेमेस्टर की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।